क्या धर्म के नाम पर कोई भी पब्लिक इवेंट रोकना सही है, या हर इंसान को अपनी आस्था मानने का पूरा हक है? आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले के बारे में बात करेंगे जो सेक्युलरिज्म की बुनियाद को और मजबूत बनाता है। सो गाइस, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को फिर से कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि भारत में हर किसी को बिना किसी रोक टोक के पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लेने का हक है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। यह फैसला देरासरी केस के बाद आया, जिसमें एक पेटिशन डाली गई थी दशहरा फेस्टिवल को रोकने की। इस आर्टिकल में एक स्पेसिफिक केस का जिक्र है जहां कर्नाटक सरकार ने एक फेमस राइटर भानु मुश्ताक को दशहरा फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन एक पेटिशनर ने इसको चैलेंज किया। उसने कहा कि दशहरा फेस्टिवल एक रिलीजियस इवेंट है और इसको सरकार स्पॉन्सर नहीं कर सकती। पेटिशन में आर्टिकल 25-26 का जिक्र किया गया था जो रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े हैं, लेकिन बेंच ऑफ जस्टिसेस जे.वी. नाथ और संदीप मेहता, इन्होंने इस पेटिशन को तुरंत डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि दशहरा फेस्टिवल एक रिलीजियस सेरेमनी नहीं बल्कि एक सेक्युलर ओकेजन है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि आर्टिकल 25-26 के अनुसार सरकार किसी भी पब्लिक इवेंट को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि उसमें अलग अलग धर्म के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है और इस डिसीजन से भी यह बात साबित होती है। आर्टिकल आगे बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था या धर्म के हिसाब से पब्लिक गैदरिंग में हिस्सा लेने से रोकना गलत है। इसको प्लूरिस्टिक सोसाइटी की बुनियाद बताया गया है जहां अलग अलग लोग मिलकर रहते हैं। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि जो लोग इस तरह के मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज को चैलेंज करते हैं वो देश की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा एक बेसिकली जजमेंट था। इसमें बेसिकली आप सेक्युलरिज्म के बारे में एक एग्जांपल के तौर पर जो है वो लिख सकते हो अगर मेंस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो।